बच्चों, मैं सुग्रीव सर, प्रवक्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज ममरखापुर, बरियावन बाजार, अम्बेडकर नगर, आप सभी बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, ये पूरा देश और साथ साथ पूरा विश्व भयानक महामारी कोरोना से ग्रसित है, जिसके चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा सरकार को और तरह तरह से नियम कानून बनाए गए। उसको देखते हुए विद्यालय परिवार कि बच्चे घर पे रह के कैसे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, या सोचा कि हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। वे भविष्य में कुछ न कुछ जैसी उनकी इच्छा है वैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। तो बच्चों, मैं आज कक्षा 12 पोएट्री विषय के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग से अनुरोध भी है, जब यह वीडियो आप देखिएगा, कहीं के भी हो आप लोग, अच्छे से प्रत्येक लाइन को मेरे सुनिए और प्रत्येक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दो बच्चों, सर जी पोएट्री पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस पोएट्री के बारे में जाने कि सर जी पोएट्री क्या है। पोएट्री बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, पोएट धन ट्राई। पोएट माने कवि, ट्राई माने प्रयास। जो कवि का प्रयास वही पोएट्री है। लेकिन उसके पहले भी हम बताएंगे बच्चों, जैसे हम कोई पुस्तक पलटते हैं, कोई भी विषय हो बच्चों, बहुत सारी जानकारियां हमने क्लासों में दिया है। यहाँ भी हम ध्यान देंगे, हर एक किताब में बच्चों, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में हम लेसन बोलेंगे। अगर कोई पूछे कि कितना पाठ पढ़ाया गया, तो आप लोग मना करो, कह दो सर जी, हमें सर जी ने बताया है कि इंग्लिश में लेसन होता है, पाठ नहीं होता है। उसका जबकि अर्थ होता है, लेकिन हिंदी में पाठ बोला जाता है, गणित में प्रश्नावली बोला जाता है, विज्ञान में इकाई बोला जाता है। ऐसे हर एक विषय के अपने पैमाने हैं बच्चों, सबका अर्थ एक ही होता है, लेकिन हम सब जगह सब चीज यूज नहीं कर सकते। यही अच्छी शिक्षा है, अच्छी तरह से हम जाने इस बात को। तो जब हम पन्ना पलटते हैं तो पहले ही पढ़ने के बाद आता है प्रीफेस। इसका अर्थ जानेंगे कि सर जी क्यों दिया रहता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो प्रीफेस बच्चों, जिसे हम आमुख कहते हैं, और भी बुकों में और नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं प्राकथन नाम से जाना जाता है। तो जो लेखक अपने लिए बच्चों या कवि अपने लिए शब्द को यूज करता है, प्रयोग करता है, उसी को आमुख कहा जाता है। आप साधारण भाषा में जान रहे, जब आप किसी विद्यालय में या किसी स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस करते हो, तो वहाँ एक शब्द बोलते हो कि मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें जो गलतियाँ होंगी क्षमा करना। जो स्वयं के लिए दो चार शब्द बोलते हो बच्चों, यही आमुख कहलाता है। हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, ए वर्ड विच इज यूज्ड बाय पोएट फॉर हिमसेल्फ इज कॉल्ड प्रीफेस। अर्थात कवि के द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द ही आमुख कहलाते हैं, प्रीफेस कहलाते हैं। हम पोएट्री का बच्चों पहला लेसन जैसा कि 12 है, 12 में तो कविताओं को इतना सीरियल से दिया गया बच्चों। मेरा मानना है हम प्रत्येक कविता के अर्थ को जान रहे हैं, और बच्चों इंग्लिश और हिंदी के जो कवि हैं वो सबसे पहले हर एक चीज को सहे हैं, उसके बाद उन्होंने हर एक चीज को लिखा है। तो जो उन्होंने व्यक्त की है बात, वो सारी बातें सच हैं। इसलिए हम हर एक लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, रुचिकर बना के पढ़ें, और जब हम पढ़ेंगे अपने आप आनंद आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो कक्षा 12 का जो पहला
लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो पोएट्री के अंतर्गत आता है और पहले लेसन का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। हम उसको पढ़ेंगे। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर माने चरित्र होता है, ऑफ ए हैप्पी लाइफ माने खुशहाल जीवन का, खुशहाल जीवन का चरित्र। बच्चों हम यहाँ ध्यान देंगे जिसके पोएट कवि हैं सर हेनरी वॉटन। तो कक्षा 12 वाले बच्चों ध्यान दो, यदि हम पोएट नेम और पोएम नेम अच्छी तरह से रट लें तो हमें एक्सप्लेनेशन करने में, रेफरेंस लिखने में बहुत मदद मिलेगी, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन। कैरेक्टर माने चरित्र, ऑफ ए हैप्पी एक खुशहाल लाइफ माने जीवन, एक खुशहाल जीवन का चरित्र सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। इसे हम पढ़ें, ध्यान दें। ऐसा बताया जाता है कि इनका जो उच्च क्लास की बुकें हैं उसमें बताया गया, लिखा गया इनके बारे में पोएट के, कि इनका कहीं कोई लगाव था किसी लड़की से। वहाँ जब इन्होंने धोखा खाया तो ये भारत चले आए और भारत में गीता जैसी पवित्र पुस्तक को इन्होंने पढ़ा, इन्हें ज्ञान हुआ तो इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा मुझ जैसा व्यक्ति जो दूसरे के फेर में पड़ा है वो खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी कविता का टाइटल ही रखा खुशहाल जीवन का चरित्र। कैसा जीवन खुशहाल है, यानी कैसा व्यक्ति खुश है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। बच्चों तो अच्छी तरह से आप टिप्पणियाँ देखिए, एक एक लाइन को देखिए, एक एक शब्द को देखिए और उसके अर्थ को देखिए। मुझे विश्वास बच्चों, यदि आप किताब की प्रत्येक लाइन देखोगे, मेरा वीडियो सुनोगे ध्यान से, तो कोई शक संदेह नहीं है कि आपको ना रट जाए। बच्चों लिखा है पहला शब्द, हाउ हैप्पी इज द बॉर्न नॉट। हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने होता है, ही माने वाह, बार्न माने जन्म, आर माने अथवा, डॉट माने शिक्षा। पहला ही लाइन है बच्चों, ध्यान देना, वह व्यक्ति कितना खुश होता। बच्चों कल्पना से व्यक्ति जोड़ा जा रहा है। हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने होता है, ही माने वाह, बार्न माने जन्म, आर माने अथवा, डॉट माने शिक्षा। वह व्यक्ति कितना खुश होता है जिसकी जन्म अथवा शिक्षा, दैट माने जो, सर्वथ माने सेवा के लिए, नाट माने नहीं होती है, एंड अदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छा की। अर्थात वह व्यक्ति कितना खुश होता है जिसका जन्म और सेवा दूसरे की इच्छा की सेवा के लिए नहीं होता है। दो लाइन का अर्थ हुआ बच्चों। तीसरी लाइन देखो, हुज माने जिसकी, आर माउर माने रक्षा कवच, इज माने होते हैं, हिज माने उसके, आनेस्ट माने ईमानदार पूर्ण, थाट माने विचार। जिसके रक्षा कवच उसके ईमानदार पूर्ण विचार होते हैं। एंड और सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य, हिज माने उसका, एट मोस्ट माने सबसे बड़ा, स्किल माने कौशल होता है। जिसका साधारण सत्य ही उसका सबसे बड़ा कौशल होता है। बच्चों एक स्टैंजा यानी चारों लाइनों का अर्थ देख लीजिए। वह व्यक्ति कितना खुश होता है जिसकी जन्म और शिक्षा जो दूसरों की इच्छा की सेवा के लिए नहीं होता है। जिसके रक्षा कवच उसके ईमानदार पूर्ण विचार होते हैं। जिसका साधारण सत्य उसका सबसे बड़ा कौशल होता है। वह व्यक्ति कितना खुश होता है। बच्चों वह व्यक्ति कितना खुश होता है ये भाव से बोला जा रहा है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा भूमिका कि जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति खुश होता है।
कैसा जीवन खुशहाल होता है। सेकेंड स्टेंजा बच्चों ध्यान दो, हुज माने जिसकी। मैंने कहा बच्चों भाव बाद में देखेंगे, पहले हम किताब के एक एक अर्थ को तोड़ डालें, जब किताब का अर्थ में आ जाएगा तो भाव अपने आप निकाले जाएंगे, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। हुज माने जिसकी, पैशन माने तीव्र इच्छाएं, नाट माने नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर माने स्वामी, आर माने होती हैं। जिसकी तीव्र इच्छाएं उसका स्वामी नहीं होती हैं। बच्चों इसी को अपने भाव में कह सकते हो, जो अपनी इच्छाओं के बस में नहीं होता है, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। लेकिन बच्चों भाव बाद में पहले अर्थ देख डालो। हुज माने जिसके, पैशन माने तीव्र इच्छाएं, नाट नहीं होती हैं, हिज माने उसका, मास्टर माने स्वामी, आर माने होती हैं। जिसकी तीव्र इच्छाएं उसका स्वामी नहीं होती हैं। हुज माने जिसकी, साउ माने आत्मा, इज माने होती है, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ माने मरने के लिए। जिसकी अंतरात्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड, टाई माने बांधना बच्चों, अन माने खुला, जैसे हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश, ठीक उसी तरह से अनटाइड जो खुला हुआ यानी जो बांधा हुआ ना हो। आंटू माने से, द वर्ल्ड माने शब्द के, विश्व के, विद केयर चिंताओं से, जो सांसारिक चिंताओं से खुला हुआ हो अर्थात मुक्त हो, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो। आप प्रिंसली लव, आप माने को, प्रिंसली माने राजकुमार के, लव माने प्रेम अथवा कृपा की आवश्यकता न, जिसे राजकुमार के प्रेम अथवा कृपा की आवश्यकता ना हो। आर अथवा वल्गर ब्रीद, ये फ्रेज वर्ड है बच्चों, जो निम्न लोगों की आलोचनाओं की चिंता ना करता हो। वल्गर माने उभरी हुई आंख, ब्रीद सांस लेने वाला, उभरी हुई, वल्गर धंसी उभरी दोनों होता है। अर्थात वल्गर ब्रीद माने निम्न लोगों की आलोचना, जिन्हें निम्न लोगों की आलोचनाओं की चिंता नहीं होती है, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। बच्चों सेकेंड स्टेंजा फिर से एक एक लाइन का देख लो। जिसकी तीव्र इच्छाएं उसका स्वामी नहीं होती हैं, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, जिसे राजकुमार के प्रेम अथवा कृपा की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा जिसे निम्न लोगों की आलोचनाओं की चिंता नहीं होती है, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। अगला स्टेंजा देखो बच्चों। हु माने जो, हैथ माने रखता हो। कविता में बच्चों हैज को हैथ बोला जाता है, जो रखता हो। हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर माने अफवाहों से, फ्रीड माने स्वतंत्र, जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता हो। हुज कंसाइंस, हुज माने जिसकी कंसाइंस अंतरात्मा हिज होती है, हिज उसका स्ट्रांग मजबूत रिट्रीट शरण स्थल, जिसकी अंतरात्मा उसका मजबूत शरण स्थल होती है। हुज माने जिसकी, स्टेट माने अवस्था, दशा, यहाँ बच्चों स्टेट माने राज्य नहीं होगा, यहाँ दशा, जिसकी दशा। कैन शक्ति है नाइदर ना तो, फ्लैटरर्स माने चापलूसों का, फीड माने भोजन, जिसकी दशा चापलूसों का भोजन ना बन सकती हो, अर्थात जो चापलूसों के बहकावे में ना आता हो। नार माने ना तो, र्यून माने बर्बादी, मेक बनाती है, एप्रोसर्स माने अत्याचारियों को, ग्रेट माने महान, जिसकी बर्बादी अत्याचारियों को महान ना बनाती हो, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। तीसरा स्टेंजा बच्चों फिर से ध्यान से देखो। जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता हो, जिसकी अंतरात्मा उसका मजबूत शरण स्थल होती है, जो चापलूसों के बहकावे में ना आता हो, जिसकी बर्बादी अत्याचारियों को महान ना बनाती हो, ऐसा व्यक्ति कितना खुश होता है। चौथा स्टेंजा बच्चों देखो। हु माने जो, इनवीज माने ईर्ष्या करता हो,
नन लिखा बच्चों, नन को अलग अलग हम करेंगे, नो धन मन हो जाएगा। नो माने नहीं, मन माने एक से। जो एक से भी ईर्ष्या न करता हो, चांस मौका पाकर डथ रेज ऊपर उठ जाते हैं। जो किसी एक से भी ईर्ष्या न करते हो, जो मौका पाकर आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात भाग्यवश आगे बढ़ जाते हैं। नार माने ना तो ईर्ष्या करता है, वाइस माने बुराई पूर्वक आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं 5 लाख पा गए तो हम भाग्य के भरोसे पा गए, आगे बढ़ गए। कोई वही 5 लाख लेके किसी का कत्ल कर दिया, तब भी 5 लाख पाएगा, कुछ आगे पड़ेगा। तो एक भाग्यवश आगे बढ़ना हो गया, एक बुराई पूर्वक आगे बढ़ना। जो भाग्यवश आगे बढ़े हैं उनसे भी ईर्ष्या ना करता हो, जो बुराई पूर्वक आगे बढ़े हैं उनसे भी ईर्ष्या ना करता हो। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या ना करता हो, जो भाग्यवश आगे बढ़ गए हो, नार माने ना तो ईर्ष्या करता है, वाइस बुराई पूर्वक आगे बढ़ गए हो। हु माने जो नेवर कभी नहीं अंडरस्टूड समझता है, हाउ डीपेस्ट कितने गहरे घाव वाउंड्स दिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं विद प्रेज प्रशंसा के। जो कभी ना समझता हो कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे दिए जाते हैं। ना तो रूल्स नियमों का पालन करता है, आप स्टेट राज्य के, जो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट लेकिन रूल्स माने नियमों का पालन करता, आप गुड अच्छे अच्छे, लेकिन अच्छे अच्छे नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। बच्चों चौथे स्टेंजा का अर्थ फिर से देख लीजिए। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या ना करता हो, जो भाग्यवश आगे बढ़ जाते हैं, ना तो ईर्ष्या करता है, जो बुराई पूर्वक आगे बढ़ जाते हैं। जो कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, ना तो राज्य के नियमों का पालन करता है, लेकिन अच्छे अच्छे नियमों का पालन करता है, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। बच्चों 5वां स्टेंजा आप लोग ध्यान दीजिए। हु माने जो, गॉड माने ईश्वर की, डथ माने करता है। अभी मैंने कहा कविता में डज को डथ लिखा जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर की लेट शाम एंड अर्ली सुबह प्रे माने प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, मोर माने ज़्यादा से ज़्यादा, हिज ग्रेस उसकी कृपा के लिए, दैन तुलना में गिफ्ट तोहफों को टू लेंड उधार लेने। जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है तोहफों को उधार लेने की तुलना में, अर्थात कोई व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना करता हो और ईश्वर प्रकट हो जाए तो उससे केवल कहे प्रभु मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा मुझे चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कृपा के लिए तोहफों को उधार लेने की तुलना में, हु एंटरटेन्स जो बिताता हो, दी हार्मलेस नुकसानदायक डे माने दिनों को, जो नुकसानदायक दिनों को बिताता हो, विद ए वेल चूजन, विद माने साथ में, ए वेल अच्छी प्रकार से, चूजन माने चुनी गई बुक पुस्तक के साथ और फ्रेंड अथवा मित्रों के साथ। जो अपने नुकसानदायक दिनों को अच्छी प्रकार से चुनी गई पुस्तकों के साथ बिताता हो अथवा मित्रों के साथ बिताता हो, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। एक बार बच्चों फिर से ध्यान दो इस स्टेंजा का। जो व्यक्ति ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा तोहफों को उधार लेने की तुलना में, प्रार्थना के लिए, कृपा के लिए। जो व्यक्ति अपने नुकसानदायक दिनों को अच्छी प्रकार से चुनी गई पुस्तकों के साथ अथवा अच्छे मित्रों के साथ बिताता हो, वह व्यक्ति कितना खुश होता है, वह व्यक्ति कितना खुश होता है। बच्चों अंतिम स्टेंजा देखिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। यह स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको भी हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। दिस माने यह मैन व्यक्ति इज फ्री स्वतंत्र होता, फ्रॉम से सर्विल बुराइयों के बैंड बंधनों से, ऐसा व्यक्ति बुराइयों के बंधनों से मुक्त होता है। आप माने को होप माने आशा होती है, टू राइज ऊपर उठने की, जिसे ऊपर उठने की कोई आशा नहीं होती है। बच्चों निगेटिव भाव कैसे आया ये आप ध्यान देंगे अभी। आर अथवा फियर माने डर होता है, टू फॉल नीचे गिरने का, जिसे नीचे गिरने का कोई डर नहीं होता है, जिसे ऊपर उठने की कोई आशा नहीं होती है। लॉर्ड माने स्वयं ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं, लॉर्ड माने स्वामी, आप माने का हिमसेल्फ स्वयं का स्वामी होता है। दो माने यद्यपि, नाट
नहीं होता है, ऑफ माने का लैंड जमीन, यद्यपि किसी जमीन का मालिक नहीं होता है लेकिन स्वयं का मालिक होता है। एंड और हैविंग माने रखते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ही है थाल वह सब कुछ रखता है। कुछ भी नहीं रखते हुए वह सब कुछ रखता है। बच्चों अंतिम वाला स्टेंजा जल्दी जल्दी फिर से देख लीजिए एक बार। वह व्यक्ति बुराइयों के बंधनों से मुक्त होता है जिसे ऊपर उठने की कोई आशा नहीं होती है, अथवा नीचे गिरने का कोई डर नहीं होता है, स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि किसी जमीन का मालिक नहीं होता है, और कुछ भी नहीं रखते हुए उसके पास सब कुछ रहता है। बच्चों ये सर हेनरी वॉटन के विचार थे, उन्होंने ऐसा बताया द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में। तो यहाँ मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों लास्ट स्टेंजा के अंतिम वाले लाइन में ऑक्सीमोरन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का अलग वीडियो हम बनाएंगे, हिंदी में अलंकार कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद बच्चों, और आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।